नमस्कार दोस्तों, एनजी अकेडमी फॉर जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था की एसएसबी यानी स्ट्रेटजी, सिलेबस और बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपी SSSC द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। ये वीडियो यूपी SSSC द्वारा आयोजित एग्ज़ाम्स और अन्य जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अर्थव्यवस्था से अगर जिससे अर्थव्यवस्था का सिलेबस जिस भी एग्ज़ाम में होगा उसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, इस वीडियो में हम देखते हैं। अर्थव्यवस्था की एसएसबी है, फर्स्ट एस स्ट्रेटजी, सेकंड एस सिलेबस, बी बुक्स। जो यूपी SSSC से संबंधित एग्जाम्स होते हैं उसमें अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का सिलेबस क्या रहता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का ऐसा सिलेबस रहता है, ज़्यादातर जो एस्पिरेंट होते हैं उसके सवालों को छोड़ने का ही प्रयास करते हैं, लेकिन कम समय में कम बुक्स के माध्यम से, कम एफर्ट के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। मेनली इसमें हम यूपी SSSC द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती है उसमें जो पाठ्यक्रम रहता है उसके बारे में, और ज़्यादातर अन्य परीक्षाओं में भी अर्थव्यवस्था से संबंधित पाठ्यक्रम सेम ही रहता है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं यूपी SSSC के सिलेबस में। पहला है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, गुण एवं क्षेत्र। अर्थशास्त्र से संबंधित यूपी SSSC में अर्थशास्त्र के सिद्धांत, गुण एवं क्षेत्र। एक है जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित शीर्षक सम्मिलित किया गया है। ये तो सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, जो भारत की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जब वो करेंगे तो वो ये वाला जो शीर्षक दिया गया है सिलेबस में उसको वहाँ से कर लिया जाएगा। कर व्यवस्था नेक्स्ट शीर्षक टॉपिक इसमें ऐड है। वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग। नेक्स्ट शीर्षक है बजट एवं लोक वित्त, बजट एवं लोक वित्त। इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसी में जो आता है राजकोषीय नीति, इसी को राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति जो सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं वो राजकोषीय नीति हो जाए। और जो केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई करता है उसको क्या बोल देते हैं, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में गरीबी बेरोजगारी से संबंधित योजनाएं, से संबंधित योजनाएं। ये ज़्यादातर करंट का टॉपिक है, करंट अफेयर्स का, वो इससे हो जाएगा। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। इससे जो संबंधित सवाल पूछा गया है, कोई ऐसा शेयर मार्केट से इतना डीप गहराई से सवाल नहीं पूछा गया। ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां हैं उनकी संख्या कितनी है, जो रजिस्टर्ड कंपनियां, या नेशनल NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में की कंपनियां की संख्या कितनी है। कई फेमस सवाल है कि उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है। इस तरीके के सवाल जो सिलेबस, भले इसमें आपको लग रहा हो कि पूंजी बाजार या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बजट एवं लोक वित्त, राजकोषीय नीतियाँ, इससे सवाल गहराई से नहीं आता है। RBI गवर्नर नहीं बनना हमको, वनडे एग्जाम क्लियर करना है, तो उसी हिसाब से हमको पढ़ना है। मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। इसमें जैसे मुद्रा का निर्गमन RBI के द्वारा किया गया जाता है, तो RBI के कार्य क्या हो सकते हैं, उसमें बैंकिंग क्या है, कि बैंकिंग से संबंधित जो सवाल आते हैं कि जैसे राष्ट्रीयकरण किस बैंक का सबसे पहले किया गया, जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसी वही सिलेबस में है, उसी प्रकार के सवाल अभी तक पूछे गए हैं। लेकिन अब आप सभी लोगों को याद हो कि पेट एग्जाम में एक आया था कैश रिजर्व रेशियो से संबंधित, CRR से, इसकी CRR को बढ़ाने से क्या होता है मुद्रा बाजार में, उससे संबंधित थोड़ा सा टच किया गया था कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आर्थिक नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग, तो प्लानिंग के अंदर आ जाएगा हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, बहुत फेमस टॉपिक, इसी से ज़्यादातर हमारा सवाल आता रहा है। ये नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक विकास का मापन, मापन। इसमें हम देखेंगे GDP, GNP और राष्ट्रीय आय, उससे उसकी
सिर्फ उसमें ज़्यादा हमें नहीं देखना, सिर्फ परिभाषाएँ देखनी है और कुछ नहीं ज़्यादा उसमें समझना है कि यार गहराई से अर्थव्यवस्था है। और हमारा जो UPSSC है उसमें GS का ही टोटल 25 मार्क 25 क्वेश्चन है। और GS के अंतर्गत पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था है, इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, कंप्यूटर है। 6 विषय उसमें संबंधित हैं। GS में 6 सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक है अर्थशास्त्र। 2 या 3 सवाल आने की संभावना है, इतना कठिन सवाल पूछने की बहुत ही कम उम्मीद है। इसमें बुक्स जो हमें रेफ़र करनी है, बुक्स जो रेफ़र करनी है, एक आती भारतीय अर्थव्यवस्था परीक्षावाणी की, भारतीय अर्थव्यवस्था परीक्षावाणी पब्लिकेशन की, परीक्षावाणी पब्लिकेशन, परीक्षावाणी की आती भारतीय अर्थव्यवस्था। इस तरीके की पुस्तक ये नए एडिशन में किस तरीके का ये तो नहीं पता। ये परीक्षावाणी जब पुस्तक आती है आप इसको ले सकते हैं। और उसमें इस पुस्तक से जो ये टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कर व्यवस्था है, वित्त आयोग है, बजट एवं राजकोषीय नीति, गरीबी, पूंजी बाजार, मुद्रा एवं बैंकिंग, आर्थिक नियोजन, आर्थिक विकास का मापन, इसको हमको इस पुस्तक से पढ़ लेना है। और पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो UPSSC का है आप इसे ले लें, और अर्थव्यवस्था का जो है इसमें टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था में सवाल जो पूछे गए हैं, हमको सिलेबस तो पता चल गया कि किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, पर वो सवाल किस तरीके के होंगे वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो उसके लिए अपने आप ये पुस्तक ले लेनी है। प्रीवियस ईयर का दूसरा किसी भी और पब्लिकेशन का अगर आता हो आप उससे ले लें। इकोनॉमी के जो सवाल हैं जो अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में पूछे गए हैं आप उनको देख लीजिए। उसके बाद इस परीक्षावाणी पुस्तक में जाइए, उस शीर्षक को पढ़िए, उससे ये पता चल जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है। उनको RBI गवर्नर बनना है या वनडे एग्जाम क्लियर करना है, UPSSC द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम को हमको क्लियर करना है। तो हमारा सिलेबस हो गया। और सिलेबस को पढ़ना कैसे करना है, हमको सबसे पहले सिलेबस पता चल गया। उसके बाद इस सिलेबस से प्रीवियस ईयर में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, सवाल की क्वेश्चन की डेप्थ कितनी थी, उससे वो सब पता चल जाएगा। उसके बाद हम अपनी हमारी जो बुक्स हैं उस पर जाना है। नंबर 1 हमको भारतीय अर्थव्यवस्था परीक्षावाणी की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के बाद हमको इस पुस्तक में जाना है और जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में उन टॉपिक्स को तैयार करना है। और इतना करने के बाद इकोनॉमी का आपका सवाल आप अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उसमें डर नहीं लगेगा, और अटेम्प्ट करेंगे तो आप सही करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।